तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया बच्चों, आज इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम बड़े आसानी से सॉल्व करने जा रहे हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है मगर चुटकियों में सॉल्व होगी। इसमें तीन तरीके की प्रॉब्लम बेसिकली बनती है। एक तो बनती है बॉडी डायगोनल पे, और एक बनती है फेस डायगोनल पे, और एक बनती है एज पे। हम तीनों आपको सिखाएंगे बहुत आसानी से। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी? बॉडी डायगोनल की। किसकी बात करने जा रहे हैं? बॉडी डायगोनल की। ठीक है, अब देखो बॉडी डायगोनल में अगर हम बात करें तो सबसे इसमें भी दो तरीके होते हैं। हम सबसे पहले एक तरीका आपको बताते हैं, फिर दूसरा तरीका बताएंगे। दोनों तरीकों में जो अच्छा लगे वो अपना लीजिएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले सपोज कीजिए एक बॉडी डायगोनल का मतलब ये पॉइंट है, मान लीजिए ये ए है, और ये दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए ये क्या है? ये बी है। ठीक, अब देखिए इसके अबाउट इक्विवेलेंट बताना है और बहुत आसानी से बताना है। देखो बच्चों एक चीज समझो, सपोज करिए ये पॉइंट ए है। ठीक, अब तीनों जगह कैपेसिटर सेम जुड़ा हुआ है। तीनों जगह कैपेसिटर क्या है? सेम है। और चाहे इस छोर की बात करें चाहे उस छोर की बात करें, जाने का अगर रास्ता देखिए बराबर कैपेसिटेंस है बिल्कुल दोनों तरफ से, है कि नहीं है? अब देखो सिंपल सा समझो, मान लो ये पोटेंशियल ए है, ये पोटेंशियल क्या है? ए है। अब मान लीजिए सी ने कुछ ड्रॉप लाया, कुछ ड्रॉप मतलब कुछ खाया, कुछ खपत की, तो मान लीजिए कितना पोटेंशियल बचा? एक्स। कितना बचा? एक्स। और वही खपत तो यहां भी होने ना, कैपेसिटेंस तो वही लगा, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स हो जाएगा। अब इसकी बात करा जाए तो वही सी कैपेसिटेंस है, तो इसने भी खाने की क्षमता बराबर ही होगी, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? एक्स होगा। ठीक है सर, ये बात तो आपकी मान ली। अब आगे चलते हैं, ये मान लीजिए ये टर्मिनल, ये पॉइंट बी है। ठीक, अब ये भी कुछ ड्रॉप लाएगा, तो बी है, कुछ ड्रॉप लाएगा, कुछ बचा कुचा ही जाएगा। मान लीजिए वाई चलता है, क्या जाता है? वाई जाता है। कोई पॉइंट मान लेते हैं वाई है, वाई ड्रॉप है मान लीजिए। ये बी पोटेंशियल, ये भी उतना ही ड्रॉप लाएगा, तो ये पॉइंट भी कितना हो जाएगा? वाई। ठीक, ये बी पॉइंट है, ये भी उतना ही बड़ा पेट है, तो ड्रॉप भी उतना ही लाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है? वाई है। सारे पॉइंट हमने बच्चों बना लिए। अब कुछ नहीं करना, आपको इन सारे पॉइंट्स को मार्क कर लेना है। ए पॉइंट हो गया, ठीक, नेक्स्ट एक्स हो गया, नेक्स्ट वाई हो गया, और एक क्या है? बी है। अब आप देखें ये कैपेसिटर किससे जुड़ा? ए और एक्स से। ठीक, ए और एक्स से कैपेसिटर जोड़ दो। ठीक, ये कैपेसिटर किससे जुड़ा है? ए और एक्स से। आप इसको ए और एक्स से ऐसे जोड़ दो। ये वाला किससे जुड़ा है? ए और एक्स से। आप इसको भी जोड़ दो ए और एक्स से। हो गया कि नहीं हो गया? अब हम इसकी बात करते हैं, ये किससे जुड़ा है? एक्स और दूसरी तरफ वाई से। एक तरफ एक्स से, दूसरी तरफ वाई से। इसकी बात करो, ये किससे जुड़ा है? एक्स और वाई से। दिख रहा है? ये किससे जुड़ा है बच्चों? ये भी देखो एक्स और वाई से जुड़ा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब हम इसकी बात करते हैं बच्चों, एक तरफ एक्स दूसरी तरफ वाई से, एक तरफ एक्स दूसरी तरफ वाई से। इसको बच्चों अगर बात करें, एक तरफ एक्स दूसरी तरफ वाई से। ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक, अभी कोई और दिख रहा है आपको? अभी कोई और दिख रहा है? सभी हो गए क्या? अब देखिए इसको अगर देख लीजिए, ये बी से जुड़ा है और एक वाई से जुड़ा है। एक तरफ बी एक तरफ वाई से। इसको अगर बच्चों देखो तो ये क्या दिख रहा है? एक तरफ वाई से जुड़ा है, एक तरफ बी से जुड़ा है। और इसको अगर ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है? एक तरफ बी से जुड़ा है और एक तरफ वाई से जुड़ा है। और बच्चों एक कैपेसिटर ये बच रहा है, एक तरफ एक्स और एक तरफ वाई से। ये देखिए पूरा हमने उसको उतार लिया है ऐसे। अब ये सीरीज पैरेलल आपको बखूबी दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखिए ये तीनों किस में है? ये तीनों पैरेलल में है। कितना हो जाएगा बच्चों? 3c। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब सब पैरेलल में C1 C2 C3 6c हो गया। और ये कितना? 3 है। अब ये आपस में किस में जुड़े हुए हैं? बता दो किस में जुड़े हुए हैं? तो कहोगे सर ये तो सीरीज में। सीरीज में बच्चों इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? तो 1 अपॉन करते हैं, 1/3c, 1/6c और 1/3c। एलसीएम हो जाएगा 6c, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 5/6c हो जाएगा। ये 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू तो पलटना मत भूलिएगा। तो c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 6c डिवाइडेड बाई 5। और यही आपका क्या है? आंसर है। आसानी से सीख गया कि नहीं? ठीक, अब चलते हैं बच्चों आगे। ठीक, अब हम आपको नेक्स्ट मेथड सिखाते हैं। इसी का दूसरा तरीका सिखाते हैं आपको। इसी का दूसरा तरीका सिखाते हैं। ये भी बहुत मस्ताना तरीका है और बहुत आसानी से आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम सिखाएंगे आपको। किससे सिखाएंगे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। सपोज करिए बच्चों यहाँ पर इमेज बनाइए, क्यू चार्ज जा रहा है। कितना चार्ज जा रहा है? क्यू चार्ज। ठीक, अब यहाँ पे कितना चार्ज बढ़ जाएगा? 3 भागों में बढ़ जाएगा, Q/3 Q/3 और कितना? Q/3। बोलो सही।
अब ये q/3 अगर यहां से यहां आया, फिर दो रास्ते दिख रहे हैं, तो फिर वो आधा बढ़ जाएगा q/6 और कितना q/6। ये चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड होता है। अब देखिए ये q/3 आगे जा रहा है, यहां पे भी दो रास्ते दिख रहे हैं, तो क्या बढ़ जाएगा q/6 और q/6 में। अब देखिए ये q/3 यहां आ रहा है, फिर यहां दो रास्ते दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा q/6 और ये हो जाएगा q/6। दिख रहा है कि नहीं? अब बच्चों देखो यहां से q/6 यहां आया, यहां से q/6 आया, दोनों q/6 मिल जाएंगे तो यहां कितना जाएगा q/3। बोलो सही है। अब देखो यहां से q/6 आया, यहां पे यहां से q/6 यहां आया, तो यहां क्या चलेगा q/3, तो यहां क्या आएगा q/3। अब देखो यहां से q/6 आया, देखो ये वाला q/6, ये q/6 ऐसे मिल रहा है, तो यहां पे भी कितना हो गया q/3। अब देखिए q/3, तो इसमें क्या हो गया q। देखिए जितना चार्ज गया उतना वहां से निकल गया। अब आपको एक सरल तरीका चुनना है a से b तक जाने में, एक सिंपल रास्ता चुनना है a से b तक जाने में। बहुत से रास्ते, चाहे ऐसे बाहर चले जाओ, चाहे ऐसे घूम के चले जाओ, कई तरीके हैं। तो मैं कहता हूं बाहर चले जाओ, सबसे बढ़िया है। अब देखो कैसे करेंगे। अब सबके पोटेंशियल को लिखेंगे, ठीक। अब देखो अगर मुझे मान लीजिए ये a है और ये b है, अगर मुझे a और b का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होता तो उनके बीच जितने भी रास्ते में ड्रॉप जिन्होंने लाया है, सबके पोटेंशियल को मैं जोड़ देता। मान लीजिए मेरा पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ठीक। रास्ते में किसी ने 2 खाया, किसी ने 3 खाया, किसी ने 5 खाया, तो मैं सबके पोटेंशियल को लिखूंगा ना। अब देखिए a से b तक का पोटेंशियल इस रास्ते से हम जाते हैं, ठीक। तो इसका अगर हम पोटेंशियल लिखें, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है q/c होता है, ठीक। अब देखो यहाँ चार्ज कितना है q/3 है, तो यहाँ का पोटेंशियल अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे q/3c, ठीक। आगे चलते हैं प्लस। अब यहाँ का पोटेंशियल हम बच्चों क्या लिखेंगे q/6c, क्योंकि q/6 तो चार्ज ही है। और यहाँ का पोटेंशियल क्या लिखेंगे, यहाँ का चार्ज q/3 है, तो कितना हो जाएगा q/3c। और आप देख सकते हैं हम b तक पहुंच भी गए, ठीक। ये हमारा नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, नेट चार्ज डिवाइडेड बाय नेट कैपेसिटी। बोलो सही, v = q/c। अब क्या लिखा है, अब सिंपल क्या करो, एलसीएम ले लो 6c का क्या करो एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा बच्चों 2q, ये हो जाएगा q और ये हो जाएगा 2q। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5q डिवाइडेड बाई 6c, और ये q/c इक्विवेलेंट, q से q कट गया, तो हमारा c इक्विवेलेंट कितना आ गया 6c डिवाइडेड बाई 5। आसानी से आ गया। आप ये मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो, देखो कितनी अच्छे से बताया मैंने आपको, ठीक। अब चलो आगे चलते। अब जो बच्चों ये नेक्स्ट है ना, ये अब जो हम लोग लेने जा रहे हैं, किसको लेने जा रहे हैं पता है, किसको लेने जा रहे हैं, फेज डायगोनल को। अभी तो हम लोगों ने बॉडी डायगोनल देखा, अभी हम लोग फेज डायगोनल देखेंगे और बहुत मजा आने वाला। देखो अगला क्या है बच्चों, अगला जो हमारा है वो हमारा क्या है फेज डायगोनल। क्या है, फेज डायगोनल है, ठीक। फेज डायगोनल किसे कहते हैं, देखो फेज डायगोनल क्या, देखो ये पूरा एक ये फेस है कि नहीं, ये देखो ये फेस है, तो इसका ये छोर और ये छोर, ठीक। ये B है और ये क्या है A है, ठीक। इसको बोलते हैं फेज डायगोनल। क्या बोलते हैं, फेज। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो सीधा सा से। अब तुम्हें इतना तो पता है, चार्ज जितना जाएगा उतना निकलेगा। बोलो सही, ठीक। अब बच्चों देखो अगर मैं A से B तक करूं तो ये 2 कैपेसिटर दिख रहे हैं कि नहीं, ये देखो 2 कैपेसिटर दिख रहा है। मान लेता हूं चार्ज Q1 गया, सपोज करो चार्ज Q1 गया, तो ऐसे Q1 जाएगा। अब जितना यहां से तार से ये जा रहा है उतना ही वहां पे खत्म होते दिखेगा, क्योंकि चार्ज जितना यहां से घुसेगा उतना निकलेगा उधर से। सीधी सी बात है भाई। तुम अगर मान लो इधर से एक पाइप है, इधर से मान लो पानी डाल लो, तो जितना पानी इधर डालो उतना पानी उधर से निकलेगा ना, ये तो सीधी सी बात है। इसका मतलब Q1 चार्ज अगर यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पे Q1 चार्ज जाएगा भी, बाहर भी निकलेगा। अब देखो इस वाले तार को देखो, इस वाले तार को, तो देखो इधर भी 2 कैपेसिटर है, इधर भी 2 कैपेसिटर है, ठीक है। तो इसका मतलब जो चार्ज इसमें जाएगा वही चार्ज इसमें जाएगा, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी क्या है, सेम है। तो ये भी कितना होगा Q1। अब यहाँ से Q1 जाते दिख रहा है तो वो एंड पे निकलते भी तो दिखेगा। अब चाहे जो हो जाए निकलते तो दिखेगा ही दिखेगा, सीधी सी बात। अब क्या इसमें भी Q1 जाएगा, नहीं सर इधर तो बहुत ज्यादा कैपेसिटर लगा हुआ, देखिए तब इसे है। यहाँ तो सिर्फ क्या है 2 कैपेसिटर, यहाँ क्या है 2 कैपेसिटर, सर इधर तो बहुत कैपेसिटर, तो Q1 तो नहीं होगा। मान लेते हैं कितना होगा Q2 होगा,
मान लेते हैं कितना है Q2। अब Q2 इधर से जा रहा है तो इस तार से आएगा भी कितना Q2। बोलो क्लियर कंसेप्ट समझ में? हाँ सर बहुत अच्छे समझ में। अब देखो बच्चों सीधा सा, अगर ये Q1 चार्ज है यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे Q1 चार्ज ऐसे तुमको दिख रहा है, देखो ध्यान से समझो, अगर ये Q1 चार्ज है ऐसे इधर, इसका मतलब इधर कोई चार्ज ही नहीं है। देखो ये Q1 चार्ज ऐसे है, ऐसे मुड़ गया होगा, इसका मतलब यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है, इसका मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा होगा। अब इधर आओ, ये Q1 चार्ज दिख रहा है, ये Q1 चार्ज यहाँ आया, फिर हमको यहाँ भी Q1 दिख रहा है, इसका मतलब इस तार में कोई भी चार्ज नहीं गया, तभी तो Q1 वहां दिखेगा कि नहीं। ठीक, अब समझने वाली बात है, अगर इस तार में चार्ज नहीं गया, इसका मतलब इस पूरी सर्किट में इस तार का पोटेंशियल क्या है, सेम रहा होगा। इस चार्ज इसमें तार में अगर चार्ज नहीं गया, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। अब इसको अगर हम सेम रहा होगा तो इसको हम रब भी कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, रब भी कर सकते हैं। तो हमारा जो नेटवर्क होगा, इसको रब अगर हमने कर लिया तो हमारा नेटवर्क किस तरीके होगा बच्चों पता है? आओ देखते हैं किस तरीके बन जाएगा। तो हमारा जो नेटवर्क आएगा वो कुछ इस तरीके दिखने लगा। हमने देखिए बीच वाली तार को मिटा दिया कि नहीं, ठीक, बीच वाली तार को क्या कर दिया, मिटा दिया। अब हमारा जो सर्किट है वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब हमारा जो सर्किट है वो कुछ ए पॉइंट ये था और ये पॉइंट क्या था, बी था। यहाँ पे Q2 चार्ज था तो यहाँ से Q2 चार्ज क्या हो रहा था, आ रहा था। यहाँ पे Q1 चार्ज था तो यहाँ पे Q1 ऐसे जा रहा था। यहाँ पे Q1 चार्ज था तो यहाँ पे Q1 ऐसे जा रहा था। बोलो सही है कि नहीं? अब देखो तुम्हारे लिए कितना आसान हो गया। अब देखो ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में हो गए। सीरीज में हो गए तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, C/2। अब ये देखो ये किस में है, सर ये भी सीरीज में, तो ये कितना हो गया, C/2। बोलो सही। तो अब कैसे करोगे, मान लो ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक। अब एक कैपेसिटर ये है, बोलो है। अब इधर हमने सॉल्व किया तो क्या मिला, C/2, और उसी के जस्ट नीचे एक सीरीज और था C/2। बोलो हुआ। अब हम आगे बढ़े, ये वाला कैपेसिटर मिला, बोलो सही, ये वाला कैपेसिटर मिला, नीचे आ गए, ठीक दिख रहा है। अब देखो ये दोनों किस में, ये दोनों भी देखो सीरीज में, ठीक, ये दोनों सीरीज में, तो कितना हो गया, C/2। और ये वाला भी किस में है, सीरीज में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, C/2। बोलो सही है कि नहीं, ठीक। और ये हमारा B है, पॉइंट है। अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, ये देखो बच्चों, C/2 C/2 C हो जाएगा। ये कितना है, C है, ये कितना है, C है। ये C/2 C हो जाएगा, ये 3C है। तो अगर इसको हम सीधा लिख लेते, 3 तो है ही ना, इसको सीधा लिख लो, तो ये कितना हो गया, C और C। और ये C/2 क्या हो जाएगा, पैरेलल में है, तो पैरेलल में C1 + C2 होता है, तो इसको क्या कर लो, C कर लो। अब क्या करना है, ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, तो 1/C करोगे तो 3/C आएगा, पलटोगे तो C/3 ही हो जाएगा ना। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा बच्चों, C/3। और नीचे एक और है, वो कितना हो जाएगा, C। अब बताओ ये दोनों किस में, पैरेलल में, तो C/3 + C कितना हो जाएगा, 3C इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 4C/3। तो यही आपका क्या है, आंसर है। आ गया आसानी से, आया कि नहीं आया, लिख लो। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं एज के अबाउट। अभी हम लोगों ने देखा ना बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल, अब एज देखते हैं, ठीक है। अब किसके बारे में देखते हैं, एज के बारे में, ठीक है। अब देखो कैसे, देखो एज का मतलब ये हुआ कि ये वायर एक हमारी यहां से जुड़ी है और एक वायर हमारी यहां से जुड़ी है, ये निकालना, इसके अबाउट इक्विवेलेंट निकालना। अब देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान, बहुत आसान। देखो कैसे बच्चों, एक चीज ये देखो, ये एक वायर को पहले देखो, इस लाल रंग के तार में कितने कैपेसिटर जुड़े हैं, बोलोगे 3, एक सरिये, एक सरिये, एक सरिये। अब हम आपको थोड़ा सा पहचानना चाहते हैं, इसको देखो जरा, इसको देखो, इसमें कितने जुड़े हैं, सर एक सरिये, एक सरिये, एक सरिये, कितने, 3C। हम कहें इस लाल वाले और नीले वाले में कोई अंतर दिखाई दे रहा है, कहोगे नहीं सर कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। सर ये बस ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे खड़ा हुआ है, देख लो, खटक 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 खुटक खुटक खुटक, ऐसा देख लो, है कि नहीं, ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे खड़ा हुआ है। अगर मैं कहूं यहां का पोटेंशियल अगर x होगा तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा, सर एक कैपेसिटर के बाद x है तो एक कैपेसिटर बाद ये भी x होगा, ठीक। अब मैं कहूं यहां का अगर y है
तो यहां का क्या होगा, तुम कहोगे सर 2 कैपेसिटर के बाद y है तो 2 कैपेसिटर के बाद यहां भी y होगा, पोटेंशियल सेम होगा, सिमेट्री होगी बिल्कुल। अब मैं कहूं सपोज करो ये P है और इसको लेट कर लो Q, और तुम्हारा आंसर आ गया। अब कुछ नहीं करना, देखो सारे पॉइंट को मार्क करो, A को मार्क कर लिया, उसके बाद हम X को मार्क कर लिए, Y को मार्क कर लिए, ठीक। उसके बाद हमने नहीं हो Y को नहीं तो आप P को मार्क कर लो, फिर Q को मार्क कर लो, आप मार्क कर लो चाहे जिसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी पॉइंट उनमें सब मार्क कर लिए। इसको देखो ये किससे जुड़ा है, ये एक तरफ A से जुड़ा है, एक तरफ X से, एक तरफ A से जुड़ा है, एक तरफ X से। इसको देखो ये एक तरफ A से जुड़ा है, दूसरी तरफ X से जुड़ा है। बोलो हो गया सर, ठीक। 2 लोग का काम कराऊं, ये किससे जुड़ा है, XP से। किससे जुड़ा है, XP से। बोलो सही है, XP से जोड़ दिए। ये किससे जुड़ा है, XY, एक तरफ X दूसरी तरफ Y से, एक तरफ X दूसरी तरफ Y, ये हो गया। बोलो सही। ये किससे जुड़ा है, PQ से, तो इसको ले लिए P, इसको ले लिए Q। बोलो हो गया। ये किससे जुड़ा है, QY से। किससे जुड़ा है, Q और Y से। बोलो हो गया। ये किससे जुड़ा है, एक तरफ X दूसरी तरफ P से, एक तरफ X दूसरी तरफ P से। हो गया सर। ये वाला देखिए, एक तरफ X दूसरी तरफ Y से, एक तरफ X दूसरी तरफ Y से। बोलो हुआ कि नहीं, ठीक। अब हम देखते हैं इसको, देखो इसको, एक तरफ B एक तरफ Y से, एक तरफ B और एक तरफ Y से। बोलो हो गया। अब इसको देखो, एक तरफ Q एक तरफ Y से, एक तरफ Q एक तरफ Y से, और इसको देख लो बच्चों AB है। किससे, AB है। कोई और तो नहीं छूट रहा है, देख लो एक बार, कोई और तो नहीं छूट रहा। हाँ एक और छूट रहा है सर, ये वाला YB, इसका मतलब एक तरफ ये। बोलो हो गया। सारे हमने ले लिया, और एक तो AB से जुड़ा हुआ है। एक किससे जुड़ा है, AB से, ये वाला देखो, ये वाला। अब देखो कितनी आसानी से करेंगे। अब हमने ड्रॉ कर लिया, अब तो तुम भी कर सकते हो। देखो कैसे, ये कितना होगा, 2C। बोलो होगा कि नहीं, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं 2C, ठीक। अब बच्चों देखो ये कितना होगा, ये कितना होगा, 2C। बोलो सही है। उसी के आगे मार्क कर लेते हैं 2C। बोलो सही, ठीक। अब देखो ये भी कितना होगा, 2C, मगर थोड़ा ऊपर से गया है तो इसको ऐसे कर लो, ये 2C हो गया। बोलो सही। इसके आगे एक C का कैपेसिटेंस है, ये C का कैपेसिटेंस है, ये कितना है, ये 2C है। बोलो सही है, ये हो गया, ठीक। ये तार यहीं पे आके देखो यहीं ज्वाइन हो गए। उसके आगे इसको देखो, ये कितना है, 2C है। बोलो सही। और एक नीचे से तार गई है, कितने की, C की। बोलो सॉल्व। अब थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं बच्चों, अब थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं। अब अगला देखते हैं। अब ये देखो, इसको तीनों को देखो, इन तीनों को इक्विवेलेंट निकालोगे ना बच्चों, इन तीनों की इक्विवेलेंट आप निकाल लो। 1/2C, 1/C, 1/2C सॉल्व करोगे तो C/2 पाओगे। कितना पाओगे, C/2, ठीक। तो ये हमारा 2C हो गया, और इसको जब सॉल्व करोगे आप करके देख लो, C/2 पाओगे। और इस तरफ कितना है, 2C है, और उस तरफ कितना है, 2C है, और नीचे से जो ये आया है ये कितना है, C है। अब ये बताओ ये दोनों किस में, या पहले देखो ये और ये लास्ट और लास्ट, ये सीरीज में दिख रहा है कि नहीं। तो क्या करोगे, चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लो, पहले इसी को सॉल्व कर लो, नहीं तो इसको और इसको। तो 1/2C, 1/2C, 2/2C, तो C आएगा। आप कभी भी देखो, 2 कैपेसिटर अगर सीरीज में है और दोनों की वैल्यू C है तो इक्विवेलेंट C/2 आएगा। दोनों की वैल्यू 2C है तो इक्विवेलेंट C आएगा। आप चेक करके देख लो। तो इसका मतलब इसको और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैपेसिटेंस बनेगा C, और इसको सॉल्व कर लो तो C/2 प्लस 2C हो जाएगा बच्चों, ये 5C/2 हो जाएगा, और नीचे ही लगा है एक C। अब ये दोनों सीरीज फिर पैरेलल, तो अब कैसे निकालेंगे इन दोनों सीरीज में ऊपर क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो, और नीचे क्या करो, उन्हीं को जोड़ दो। एक तरीका ये भी होता है। आप क्या करोगे, 5C² 2, और यहाँ 2 कैल्शियम तो 7C/2 कैंसिल हुआ, एक C कटा, तो कितना हुआ, 5C/7। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हुआ 5C/7।
हो गया। और नीचे एक और जुड़ा हुआ है C। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, पैरेलल है, पैरेलल में तो सीधा खेल करते हैं। 7 का एलसीएम हो गया, 7 और 5 कितना हो गया 12, C/7, और यही आपका क्या है बच्चों आंसर। आसानी से आ गया, देख लो कितना कितना आसानी से ला दिया हम लोगों ने। तो दिमाग में आ गया बच्चों कैसे करना है। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहो, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। जय हिंद।